हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम ये अंडरस्टैंड करेंगे हम किस तरह एक मैसेज हम सेंड करेंगे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ। सो गाइज, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है। मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा। मैं एक स्पेसिफिक हम अगर आईपी एड्रेस देने की बात करें वो नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हम अगर बात करें तो एंड डिवाइसेस हैं। तो एंड डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं जी, आप अभी देख सकते हैं कि जितनी भी नीचे एंड डिवाइसेस हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। इसी तरह मैं अगर बात करूं राउटर का जो इंटरफेस होता है हम उसको भी आईपी एड्रेस देते हैं। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं और आईपी एड्रेस देने से। ओके, तो सबसे पहले मैं राउटर 2 की तरफ आता हूं। अभी आप खुद देखें, राउटर 2 में हमारे पास कौन कौन से दो इंटरफेस अटैच हैं। दो से कौन से इंटरफेस, एक अगर आप देखें FA0/0 अटैच है और दूसरा जो इंटरफेस है अटैच वो है SC2/0। ओके, तो ये आपने लाजमी देखना है कि इस राउटर के साथ कौन सा इंटरफेस अटैच है और किस नेटवर्क आईडी में इसका इंटरफेस अटैच है। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा कि हमने किस तरह एक इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो आईपी एड्रेस दूंगा किसको, FA0/0 को, तो वो मैं क्या दूंगा, वो मैंने देना है 192.168.1.1। ओके, तो ये मैंने दिया आईपी एड्रेस किसको, FA0/0 को। ओके, तो मैं यहाँ पर FA0/0 भी लिख देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, FA0/0 जो फास्ट इथरनेट FA0/0 का जो इंटरफेस है मैंने उसको आईपी एड्रेस दिया। इसी तरह मैं अगर बात करूं सीरियल 2/0, ये देख लें भी आप, राउटर 2 के साथ एक सीरियल 2/0 भी कनेक्ट था, उसको भी मैंने एक आईपी एड्रेस देना है। वो क्या दूंगा, वो जो दूंगा वो अटैच होगा नेटवर्क 2 के साथ। तो उसके लिए मुझे 192.168 डॉट 2.1। ओके, तो ये आप भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप 2.2 भी दे सकते हैं, 2.1 भी दे सकते हैं, आप जो कुछ भी दे सकते हैं। आपने 1 से लेकर 254 तक आप नेटवर्क होस्ट दे सकते हैं। लेकिन आपने फिर ये याद रखना है कि आप जो भी आईडी दे रहे हैं वो, जब हम होस्ट में पीसीस की बात करें, वो एज अ गेटवे यूज होती है जिसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो जिसके साथ जिस इंटरफेस के साथ वो कनेक्टेड है। ओके, तो ये अब 2.1 लिया। ओके, तो ये आप अभी आई थिंक सो कि आपको पता चल गया होगा। ओके, तो आप ये भी देख सकते हैं 192। ओके, तो 168.2.1। इसी तरह FA जो हमने 0/0 192.168.1.1 दिया, तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब देखें आप, मैंने जो आईपी एड्रेस दिया FA0/0 192.168.1.1, ये मैंने देना है किसके इंटरफेस को, FA0/0 जो इंटरफेस है, जो राउटर 2 का इंटरफेस है। अब इसी को मैंने चेक करते हुए मैंने क्या करना है कि मैंने हर पीसी को इसका आईपी एड्रेस देना है। सिंपल, किससे लिंक होगा, इस नेटवर्क आईडी से लिंक होगा। तो सिंपल मैंने क्या करना है कि जैसे ही मैं PC0 को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आऊँगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आऊँगा तो मैंने इसको गेटवे क्या देना है, आप खुद सोचें, इसको गेटवे क्या देना है। सिंपल सी बात है, गेटवे वो देना है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, जिस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। मैंने अभी आपसे क्या बात की है कि इसका इंटरफेस क्या होगा, जो राउटर 2 के FA0/0। आप खुद देख सकते हैं कि जितने भी पीसी होंगे वो अपना मैसेज किसके थ्रू सेंड करेंगे। सिंपल, अगर आप सोचें कि अगर मेरे पास पीसी पड़ा हुआ है, मैं ऐसा कौन सा लिंक इस्तेमाल करूंगा कि उस लिंक से गुजर कर मेरा मैसेज आगे जाए। तो आप खुद देख सकते हैं कि PC0 अगर मैसेज अपना सेंड करे वो स्विच एंड देन राउटर के FA0/0 इंटरफेस से गुजर कर देन फॉरवर्ड आगे कहीं जाएगा, तो वो बेसिकली गेटवे होगा। वो जो हमने पाथ जो हमने देना है वो गेटवे होगा। तो यहाँ पर मैंने गेटवे जो डालना है वो क्या डालूंगा, वो मैं 192.168.1.1 डालूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राउटर पे आता हूँ। राउटर पे आके सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि
फास्ट इथरनेट 0/0 के पास आना है और यहाँ पे मैंने 192.168.1.1। अब ये याद रखना कि मैंने 1.0 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नेटवर्क आईडी हम यूज़ नहीं करते किसी भी होस्ट डिवाइसेस में। ओके, तो इसलिए मैंने इसको 1.1 दिया है और सबनेट मास्क इसका बाय डिफ़ॉल्ट आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या आया है। ओके, 255.255.0 और सिंपल आपने इसको ऑन कर देना है, किसको? पोर्ट स्टेटस को, या नो शट डाउन होता है। अदरवाइज आप CLI मोड में जाकर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ये कि CLI अगर मोड में जाएं एंड देन इनेबल मोड करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएं एंड देन फिर आपने सिंपल क्या करना है? IP एड्रेस देना है। ओके, तो ये हमने कर लिया था। तो सीरियल इसी तरह 2/0 की अगर हम बात करें तो अब देखें, जब भी हम सीरियल केबल्स की बात करते हैं तो इसमें क्लॉक रेट भी होता है, ये भी आपने देखना है। क्लॉक रेट जो आपने देना होता है वो 56,000 देना होता है। तो IP एड्रेस क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस इंटरफेस का IP एड्रेस क्या होगा, ये अगर आप बात कर रहा हूँ मैं, ये राउटर 2 के अपवर्ड जो SE 2/0 है, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, साथ इसके क्लॉक भी एक नजर आ रही हो, तो इसको क्या इंटरफेस देना है, ये किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तो ये नेटवर्क भी सामने आपके लिखा हुआ है, नेटवर्क 2। ओके, तो 192.168 ओके गाइस, .168.2.1। ओके, तो ये आप भी देख सकते हैं। एंड सिंपल आपने क्या करना है? क्लिक एंड देन यहाँ से आपने क्लॉक रेट 56, सिंपल आप 56 कीबोर्ड पर लिखें या आप यहाँ से सर्च कर लें तो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने ऑन करना है, तो ये राउटर नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई ही। ओके, तो सिंपल एट द एंड में हमने क्या करना है कि इसको हमने सिंपल जो देना है वो हम इसको देंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे RIP प्रोटोकॉल के ज़रिए। ओके, तो अब मैंने क्या करना है? अब मुझे जो इंटरफेस है वो मुझे पता चल गया है, जो गेटवे है, तो मैंने अब स्टेप बाय स्टेप गेटवे दूंगा एंड देन मैं क्या करूंगा? इसको IP एड्रेस दूंगा होस्ट को 192.168 डॉट क्या होगा 1.1। ओके, तो ये देख लें इसका गेटवे है, इसका मतलब है कि इस गेट से गुजर कर जाएगा। ओके, तो मैंने Ctrl+C किया एंड मैं यहाँ से कुछ ही बस चेंजिंग करूँगा, Ctrl+V 1.2 कर दूंगा। क्यों 1.2 करूँगा? क्योंकि इसका तो ज़ाहिर सी बात है, मैं कोई इंटरफेस की तो ID दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक दफ़ा जब राउटर को इंटरफेस की ID दे दिया है तो मुझे वो होस्ट के लिए तो नहीं है लेनी, क्योंकि होस्ट की हमेशा अलग एक यूनिक ID होती है। तो सबनेट मास्क इस तरह देना है आपने। इस तरह ये हमने क्या कर दिया, एक PC0 को हमने IP एड्रेस दे दिया। तो ये देख लें, ये किससे लिंक था? देखें 192.168.1, ये नेटवर्क नंबर 1। आप अगर देख लें यहाँ से .1, तो 0 से लेकर मैं अगर 1 से लेकर 254 तक मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर आप ये देखें, जहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ से मैं 1 से लेकर 254 तक कुछ भी दे सकता हूँ। 1 तो नहीं आप दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैंने इंटरफेस, राउटर के इंटरफेस को ID दे दिया। तो अब मैं 2 से लेकर 254 तक दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, तो सिंपल आपने इसको क्रॉस करना है और मैं अब टाइम बगैर ज़ाया किए हुए मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ एंड गेटवे जहाँ से ये गुजर के जाएगा तो उसका IP एड्रेस क्या है, एंड देन हमने इसका जो अपना IP एड्रेस है 192 में दे चुका था, अब 3 होगा एंड सबनेट मास्क एंड देन ओके। इसी तरह मैं अगर PC2 की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, गेटवे हमने वहीं देना है एंड हमने फास्ट इथरनेट ओके एंड IP एड्रेस 3 हो गया था। अब क्या होगा? 4 होगा। ओके गाइस, तो 4 एंड देन इसी तरह नेक्स्ट में 5। ओके, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एंड देन मैंने जो इसको जो मैंने इस फास्ट इथरनेट को जो IP एड्रेस देनी है वो मैंने क्या देनी है? 5 देनी है एंड जो लास्ट वन होगा हमारे पास वो क्या होगा? वो 6 होगा। ओके, तो ये जो लास्ट PC है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, गेटवे इसका हमने वही देना है जिस पास से ये गुजर के जाएगा और IP एड्रेस हमने क्या कर देना है? 6 कर देना है, 1.6 कर देना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि इस नेटवर्क के रिलेटेड ही हमने IP एड्रेस देना है। सिर्फ क्या चेंजिंग करनी है, जो लास्ट ऑक्टेट में हमने 1 से लेकर हम 254 तक हम लिख सकते हैं या हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने राउटर 2 के दोनों इंटरफेस को IP एड्रेस दे दिया और जिस इंटरफेस के साथ जितने भी PC से कनेक्टेड उसको भी मैंने IP एड्रेस उसका गेटवे दे दिया। ओके, तो अब मैं राउटर 0 की बात करता हूँ। अब राउटर 0 आप खुद देख लें कि राउटर 0 के 2 इंटरफेस हैं, एक डाउनवर्ड और एक राइट की तरफ है। ओके, तो एक हमारे पास SE 2/0 है और एक SE 3/0
0 है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नेटवर्क 3 है एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेटवर्क 4 है एंड देन सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास है वो नेटवर्क 5 है। ओके, अब हमने सिंपल राउटर 0 पे क्लिक किया। राउटर 0 पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आया। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद SE2 पर 0 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप खुद बताएं SE2 ओवर 0 जो राउटर 0 का SE2 ओवर 0 जो आपको नजर आ रहा है इंटरफेस, इसकी क्या आईपी एड्रेस होना चाहिए आप खुद सोचें, क्योंकि इसका नेटवर्क जो है वो नेटवर्क 2 है जिसकी आईपी एड्रेस जो नेटवर्क आईडी 192.168.2.0 है। 2.1 तो मैं दे चुका हूँ, तो अब जाहिर सी बात है मुझे क्या देना चाहिए आप खुद सोचें, क्योंकि देखें ये जो पूरे का पूरा नेटवर्क है उसकी एड्रेस हमारे नेटवर्क आईडी हमारे पास गिवन है। तो इस नेटवर्क में दो इंटरफेस हैं, एक देख लें, एक राउटर 2 के साथ कनेक्ट है और एक राउटर 0 के साथ कनेक्ट है। तो राउटर 2 के साथ जो कनेक्ट था उसको तो मैंने 2.1 दे दिया। अब जो राउटर 0 के साथ कनेक्ट है, सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि आपने उसको 2.2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो 192.168.2.2, तो ये सिंपल आपने क्या दिया कि 2 ओवर 0 को आपने सिंपल यहाँ पर दे दिया। ओके, तो ये आपने क्या किया कि सिंपल इसका आईपी एड्रेस दे दिया इस वाले का। ओके, तो ये आपने ऑन कर दिया। ओके, तो ये सिंपल है, आई थिंक कि आपको समझ लग गई होगी। ओके गाइस, तो अब इसी तरह आपने क्या करना है कि सीरियल नंबर 3 ओवर 0 के साथ अभी आपने क्या करना है कि इसको भी आईपी एड्रेस है। आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरफेस है 3 ओवर 0 किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्ट है 192.168.3.0। तो आपकी जो इंटरफेस की जो आईपी एड्रेस होगा वो लिंक होगा नेटवर्क 3 के साथ। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 192.168.3.1। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको 1 क्यों दिया, क्योंकि मैं इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको 3.1 दे रहा हूँ, अदरवाइज आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क पे क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पर क्लॉक रेट इसका 56,000 इंटर एंड देन मैंने पोर्ट स्टेटस ऑन कर दी जिसको हम नो शट डाउन भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि राउटर 2 की हमने कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। ओके, तो इसी तरह मैं अगर राउटर 2 की बात करूं, जैसे कि राउटर 1 है, आई थिंक राउटर 1 है। ओके, तो राउटर 1 की जब मैं बात करूंगा तो राउटर 1 के साथ कौन सा कनेक्टेड है, ये आप अभी देख सकते हैं। ये हमारे पास सपोज राउटर 1 है, तो राउटर 1 के साथ कौन सा कनेक्टेड है नेटवर्क, एक है नेटवर्क 3 और एक है नेटवर्क 4। ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको नजर आ रहा है, एक है हमारे पास ग्रीन और एक है पर्पल। ये अब अगर आपको ये कलरिंग नजर आ रही है तो इसलिए मैंने कलरिंग यूज की हुई है। ओके, तो सिंपल आपने कॉन्फ़िगरेशन पे आना है एंड देन आपने सिंपल SE2 ओवर 0 पे आना है। और SE2 ओवर 0 क्योंकि हमें पता है कि जो नेटवर्क 3 थे उसके दो इंटरफेस थे। SE3 ओवर 0 जो क्लॉक रेट है वो तो हम दे चुके हैं। अब दूसरा इंटरफेस रह गया जो कनेक्ट है किसके साथ, क्योंकि देखें जो भी आपके पास इंटरफेस कनेक्ट है उसका आप आईपी एड्रेस तब भी दे सकते हैं जिस भी राउटर के साथ वो कनेक्ट है उसी राउटर को यूज करते हुए। जैसे कि मैं राउटर नंबर कौन सा है, राउटर नंबर मेरे पास 1 है, उसको मैं यूज करते हुए इंटरफेस को आईडी दे रहा हूँ, तो क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था। तो SE2 ओवर 0 का आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, 192.168 ओके .3 एंड देन .2, क्योंकि 1 तो मैं दे चुका हूँ। SE3 ओवर 0 जो नेटवर्क 3 का इंटरफेस था, ये आप देख सकते हैं SE3 ओवर 0 वो दे चुका हूँ, 3.2 देना है एंड देन मैंने इस तरह करना है। अब यहाँ पे क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्लॉक हमारे पास एक दफ़ा हम दे चुके हैं, दूसरी दफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल हमने ऑन करना है एंड देन कैंसिल। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर हमने एक नेटवर्क नहीं दिया SE3 ओवर 0 को। ओके, तो वो भी हम अभी दे देते हैं। तो देख लें आप, अगर अभी आप देख लें SE3 ओवर 0 के साथ क्लॉक रेट भी है, तो अब हमने कौन सा देना चाहिए आप अब मुझे बताएं। सिंपल अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो राउटर 2 है उसके साथ दो नेटवर्क है, एक नेटवर्क 2 और नेटवर्क नंबर 2 एंड नेटवर्क नंबर यहाँ पर एक मिनट नेटवर्क नंबर 4। ओके, तो ये नेटवर्क नंबर 4 ही है, क्यों हमें पता है अभी नेटवर्क 1 2 3 4 एंड 5 है, तो अभी हम नेटवर्क 4 पे हैं। हमने नेटवर्क नंबर कैसे पता चला नेटवर्क नंबर 4, क्योंकि जो राउटर का जो डाउनवर्ड इंटरफेस है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो हमारा कनेक्टेड है नेटवर्क नंबर 4 के साथ। ओके, तो ये SE3 ओवर 0,
तो यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.4.1। ओके, तो ये हमने किया 4.1 एंड देन सिंपल हमने सबने मास पे क्लिक किया और क्लॉक रेट हमने 56,000 दिया एंड देन हमने ऑन किया ओके एंड क्रॉस कर दिया। ओके, तो सिंपल अब हम राउटर नंबर 3 पे आते हैं। राउटर नंबर 3 पे मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब राउटर नंबर 3 दो इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। आप अगर देख सकते हैं कि एक इंटरफेस जो है वो कौन से नेटवर्क में है, वो नेटवर्क 4 में, और एक इंटरफेस है नेटवर्क 5 में है। तो इन्हीं नेटवर्क को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस को आईपी एड्रेस देंगे। ओके, तो सिंपल राउटर पे आए एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जब आए तो मेरे पास एक था यहाँ पर F3/0 एंड SC2/0। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो SC2/0 है। ओके, तो ये 2/0 है। ओके, तो ये आपने सिंपल आपने देखना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए 2/0 का, वो होना चाहिए 192.168.4.1। ओके, तो ये हमने सिंपल का किया कि इसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन दी और सबनेट मार्क बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिया। क्यों लिया, क्यों ये देख लें अब सब डिफ़ॉल्ट क्यों आया। ये हम जो क्लासेस को देखते हुए हम इसको सबनेट मार्क्स देते हैं। ओके, अगर तो 24 है तो आपने 24 बिट्स को ऑन कर देना है। अगर तो 16 बिट्स का अगर नेटवर्क आईडी है तो 16 बिट्स ऑन कर देनी है। ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि किस तरह हम अगर सिंपल डेसिमल से किस तरह हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसको अगर आप कन्वर्ट करें ये सबनेट मास्क को किस में, बाइनरी में, तो आपके पास 1118 दफ़ा बिट्स, इस तरह फिर 118 दफ़ा, फिर 118 दफ़ा आएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो इसमें कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह मैंने जब मैं अगर FA0/0 की बात करूं, यहाँ पर एक ही रह गया क्योंकि राउटर 3 जो हमने कनेक्ट करना है उसका सिर्फ FA0/0 ही इंटरफेस रह गया। ओके, तो अब हमने इसको आईपी एड्रेस क्या देनी है, ये अब इंटरफेस है। ये अब देखना है कि ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस एज अ यूज होगा सबनेट मास्क किसमें, सर्वर में और पीसी में। आपने ये लाजमी याद रखना है। जो भी आप यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई भी पीसी अटैच होगा किसी भी इंटरफेस के साथ, क्योंकि देखें इसी पाथ के जरिए, इसी गेट के जरिए गुजर कर ही कोई भी मैसेज दूसरे नेटवर्क से आएगा या इस नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में जाएगा। तो आपने ये बेसिक डिफरेंस को याद रखना है। ओके, तो मैं जो इसका आईपी एड्रेस दूंगा वो होगा 192.168.5.1। ओके, तो ये हमने किया एंड चेक किया। ओके, एंड हमने यहाँ पर ऑन कर दिया। इस तरह अब मुझे क्या करना है, सिंपल सर्वर पे जाऊंगा, सबसे सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मुझे क्या देना चाहिए गेटवे, आप खुद बताएं। गेटवे मुझे वो देना चाहिए जिसके इंटरफेस के साथ ये कनेक्टेड है। ये देखें अभी मेरे राउटर नंबर 3 है, राउटर नंबर 3 पे जो 0/0 इंटरफेस था उसके साथ मैंने जो भी आईडी दी थी वो यहाँ पर एज अ गेटवे आ जाएगी। 192.168 डॉट ये आना चाहिए 5.1। ओके, तो Ctrl+C किया और फास्ट इथरनेट और यहाँ पर आईपी जो एड्रेस देना है अब सर्वर का वो 5.2 में देता हूँ और यहाँ पर इससे क्लिक करता हूँ एंड कैंसल। सर्वर 0 का आईपी एड्रेस हो गया। अब PC5 को देना है। PC5 को जब मैं दूंगा तो यहाँ पर मैं इसको गेटवे दूंगा, गेटवे वही सेम ही रहेगा, जबकि फास्ट इथरनेट जो होगा वो हमारे पास चेंज होगा और यहाँ पर मैं 5.2 नहीं 5.3 दूंगा एंड देन सबनेट मास्क। ओके, कैंसिल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये सिंपल तो हो गया कि मैंने कंप्लीट सबको कॉन्फ़िगरेशन आईपी कॉन्फ़िगरेशन दे दी। अब ये क्या होगा कि एक ही नेटवर्क में, आपने ये याद रखना है कि एक ही नेटवर्क में मैं किसी भी मैसेज को पिंग कर सकता हूँ। ओके, किसी भी मैसेज को पिंग मतलब कि हम देख सकते हैं पिंग, हम एक कमांड लिखते हैं पिंग के आगे आईपी एड्रेस। अगर तो आपने किसी भी दूसरे या अपने ही नेटवर्क आईडी में नेटवर्क जो हम बात करते हैं उससे लिंक करना है या कोई कॉन्फ़िगरेशन मैसेज सेंड करना है, तो अगर तो अभी तो मैंने इसमें राउटिंग नहीं की, जो हम रिप प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए डायनेमिक राउटिंग करेंगे जिससे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ मैसेज सेंड होगा या कॉन्फ़िगरेशन मैसेज सेंड होगा। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि एक नेटवर्क में रहकर दूसरे पीसी की तरफ या एक नेटवर्क में ही दो अगर पीसी हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कर सकता हूँ या सर्वर को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर अगर लिखूँ सिंपल पिंग लिखा और इसी नेटवर्क की एक मैं इंटरफेस की बात करता हूँ, जैसे कि 192.168.5.1। तो
ये असेस हो रहा है। ये देखें, ये रिप्लाई भी कर रहा है कि आपका इतना रिप्लाई आया, यहाँ से रिप्लाई आया, इतना टाइम, इतना लॉस हुआ पैकेट आपका, ये पैकेट ट्रैवल करता है। इसी तरह मैं अगर बात करूँ 5.2 की बात करूँ, जो 5.2 जो है हमारे पास ये सर्वर का है, तो ये भी आपको भी बताएगा। तो ये देख लें, ये भी मैसेज की कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। ओके, तो ये आप भी देख सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर आप मैं बात करूं जैसे कि डेस्कटॉप पर, ओके गाइस, इसी तरह मैं अगर एक सर्वर की बात करूं, जैसे कि मेरे पास ये सर्वर है, वेब सर्वर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल एक आईपी एड्रेस डालता हूँ। जैसे कि मैं डालता हूँ 192.168.5 एंड .2। ओके, तो ये आप भी देख सकते हैं कि ये वेब असेस कर रहा है। ये हम कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारे पास सर्वर था, सर्वर में यही कुछ पड़ा हुआ था। तो सर्वर में आप बेशक जाके देख भी सकते हैं कि सर्वर में हमारे पास यही कुछ पड़ा होगा। ये मैंने देखें, ये PC5 से इस सर्वर का आईपी एड्रेस डाला, तो ये इसने सारी चीज़, ये देख लें। अभी आप ये देख लें कि यही इसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, और मुझे इस पीसी ने शो की कि इस सर्वर के पास ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये तो सिंपल, मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करके बताया कि किस तरह हम सिंपल वे में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटरफेस, टू डिफरेंट इंटरफेस एक नेटवर्क में हो सकते हैं। ओके, अगर तो राउटर के दरमियान, टू राउटर्स के दरमियान आपके पास हो सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है कि एक नेटवर्क हो सकता है। अब उस नेटवर्क में से आपने टू जो आईपी एड्रेस देने हैं वो आप दे सकते हैं, उसी एक नेटवर्क में से 2 आईपी एड्रेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड मज़ीद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप प्रोटोकॉल को ही यूज़ करके आपको बताऊंगा, और किस तरह हम कनेक्शन करते हैं, एंड देन मैं एक मैसेज सेंड करूंगा या पिंग करूंगा। और गाइस, तो कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दोबारा हाजिर हूँगा।